देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। जय भीम साथियों। अखिल भारतीय नाग संघ आईना के बैनर तले आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है। इस बैनर तले इतिहास समाजशास्त्र को ध्यान में रखते हुए गंभीर चर्चा चल रही है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ और न ही समाज शास्त्र का। हाँ, पत्रकारिता का जरूर हूँ। नागवंश को लेकर जितनी गंभीर चर्चा आईना के इस बैनर तले सुन रहा हूँ, उतनी गंभीर चर्चा आज तक किसी भी बैनर तले नहीं सुनी। इसलिए डॉक्टर राजीव कुमार, D.R. आर्या, R.K. सिंह एवं संजीव को विशेष धन्यवाद देता हूँ। उस महामानव को नतमस्तक होता हूँ जिसके विचार को लेकर बौद्ध भिक्षु गांव शहर तथा देश विदेश गए थे। उस समय हमारे देश का नाम भारत हिंदुस्तान नहीं था, बल्कि यह जम्बू द्वीप के नाम से दुनिया में जाना जाता था। सम्राट अशोक ने शिलालेखों के जरिए बुद्ध के विचार को अग्रसारित किया था। यही उस जमाने का परंपरागत मीडिया हुआ करता था। विचार को लेकर संस्थाएं बनती रही हैं और अहम को लेकर धुआं होकर इतिहास के पन्नों में दर्ज होती रहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम तक का सफर संस्थाओं के तार होने का एक अच्छा खासा सफर आप लोगों ने देखा। इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि संस्था रूपी विचार को गति देने में समाचार पत्र पत्रिका एवं स्मारकों की विशेष भूमिका रही है। जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्था को बिना मीडिया के पंखहीन पक्षी माना, वहीं मान्यवर कांशीराम ने कहा था, बिना अपने मीडिया के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वर्तमान में जो मीडिया है वह हमारी खबरें नहीं छापता। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर व चौबदार तालाब से पानी पीने का आंदोलन किया था, जिसकी गूंज विदेशों तक पहुंची थी, पर स्वर्ण मीडिया ने अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं में स्थान नहीं दिया। यही स्थिति मान्यवर कांशीराम के साथ देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मान्यवर कांशीराम ने साइकिल यात्रा के अलावा
बड़ी बड़ी अनेक सभाएं की, पर सवर्ण मीडिया के सामने यह सब शून्य था। इसलिए मान्यवर कांशीराम ने इसे मनुवादी मीडिया कहा था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता एवं प्रबुद्ध भारत समाचार पत्र प्रकाशित करके मूक जनता को जगाने का काम किया था, जो पत्रकारिता का सिद्धांत भी था। मान्यवर कांशीराम ने भी मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करके बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया। मीडिया के क्षेत्र में मान्यवर कांशीराम का काम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से कई गुना आगे था। इन्होंने अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं को हिंदी के अलावा अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, बंगाली जैसी अनेक भाषाओं में प्रकाशित किया था, जिसका बहुजन समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। यदि मान्यवर कांशीराम राजनीति की तरफ नहीं मुड़ते तो बहुजन समाज को इतना जरूर जागरूक कर देते कि वह स्वर्ण मीडिया पर निर्भर रहना बंद कर देता, क्योंकि सबसे अधिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को खरीदने वाला बहुजन समाज है। यह बात सही है कि बनियाओं का इसमें पैसा लगता है और ब्राह्मणों का दिमाग चलता है। केवल उत्पादन से ही काम नहीं चलता, बल्कि उत्पादन के साथ उपभोक्ता भी चाहिए। मीडिया का बहुजन समाज एक बड़ा उपभोक्ता है, जिसे हम लोकतंत्र का खंबा कहते हैं। वह प्रारंभ से ही एक विशेष वर्ग को जागृत करने का रहा है। बहुजन समाज की जागृति का इसे कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से अपनी आजादी के लिए मीडिया बनाया था। इसे देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। देश की आजादी का नाम लेकर बहुजन समाज को बेवकूफ जरूर बनाया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक जनता को आवाज देने के लिए मूक नायक मराठी पाक्षिक समाचार प्रकाशित किया। जैसे जैसे मूक जनता का स्वरूप बदलता गया, ठीक वैसे वैसे उन्होंने अपने समाचार पत्रों के नाम बदले। आज का सवर्ण मीडिया उद्योग का रूप ले चुका है। यह पूंजीपतियों को जागृत तथा बहुजन समाज को भ्रमणात्मक घेरे में खड़ा कर रहा है। नागवंशियों की विकासात्मक खबरों की जगह नकारात्मक खबरें दिखाने में अधिक दिलचस्पी लेता है। इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा खंबा कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक विशेष वर्ग का मीडिया है। समाचार पत्र पत्रिका एवं चैनल खबरें परोसने की दुकानें हैं,
नागवंशी समाज आज भी इसके प्रोपगंडे को समझने में अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति हमें अपना मीडिया तैयार करना चाहिए। संस्था चलाने के लिए तो विशेष रूप से अपना समाचार पत्र, पत्रिका या यूट्यूब चैनल अवश्य चाहिए। आज़ादी के बाद हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेटों के माध्यम से बहुजन महापुरुषों के विचारों को अग्रसारित किया जाने लगा। 80 के दशक में विश्वविद्यालय स्तर पर शोध का सिलसिला प्रारंभ हुआ। डॉक्टर D.R. जाटव ने आगरा विश्वविद्यालय आगरा से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को लेकर पहली बार शोध कार्य किया। इनके बाद डॉक्टर अविंतिका प्रसाद मरमट ने नाग जाति एवं नाग सर्प पर शोध कार्य किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ नाग जाति भी है और सर्प भी। इसी कार्य के बल पर वे नाग वंश के फिलोसफर कहलाए। अपने समय में नागकोश से लेकर नाग संस्कृति के रूप में कई पुस्तकें लिखी। नवल वियोगी एवं डॉक्टर अंगद किशोर ने भी नाग जातियों पर पुस्तकें लिखी हैं। अविंतिका प्रसाद मरमट ने नागमय संस्कृति नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया, जिस पर कला मरमट का नाम विशेष रूप से छपता था। जब तक अविंतिका प्रसाद मरमट जीवित रहे तब तक नागमय संस्कृति नामक अखबार नागवंशियों के बीच विशेष रूप से पढ़ा जाता रहा। इनके बाद काशीपुर उत्तराखंड के नंदलाल बौद्ध ने नागलोक नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया। मृत्यु के बाद अखबार भी हमारी आंखों से ओझल हो गया। छुटपुट लेख भी नाग संस्कृति व नाग राजाओं को लेकर हमारे समाज के जागरूक लोगों ने अपने समाचार पत्र, पत्रिका एवं स्मारकों में लिखे। आगे चलकर ये लेख अम्बेडकरी पत्रकारिता के इतिहास में दर्ज हो गए। वर्तमान में अखिल भारतीय नाग संघ ने भी नाग दर्पण नाम से पत्रिका प्रारंभ की, पर यह अपने गर्व से बाहर नहीं निकल सकी। यूट्यूब की दुनिया अभी नाग नाम से अछूती है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि साक्षिका बयान ने आईना के विचार को गति देनी प्रारंभ कर दी है। हमें स्वर्ण मीडिया को कोसने के अलावा मीडिया बनाना चाहिए। जिस तरह आईना नाग संस्कृति पर जोर दे रही है, ठीक वैसे ही अपने समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन चैनल, यूट्यूब चैनल तैयार करने पर जोर देना चाहिए। यही जनसंचार माध्यम नागवंश की विचारधारा को इतिहास का जामा पहना सकते हैं।